अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इनकम टैक्स की बीकम पार्ट 2 और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस टैक्सेशन। इसमें आज स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताने लगा हूं कि जिन स्टूडेंट्स की सैलरी आई है 2022 में और उन्होंने एग्जामिनेशन देना है बिजनेस टैक्सेशन का। आप स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कह रहे थे कि सर बिजनेस टैक्सेशन की भी प्रिपरेशन करवा दें, तो स्टूडेंट्स देखिएगा एक ऐसा यूनिक तरीका आपके सामने लेके आया हूं कि अगर आप लो से लो स्टूडेंट्स भी हो ना तो आप इंशाल्लाह ताला अभी पास लाजमी होगे। अगर आप इस मेरे दिए गए हुए पेपर पैटर्न के ऊपर चलोगे तभी आप पास होगे, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बिजनेस टैक्सेशन के इस पेपर के अंदर, जो कि सप्लीमेंट्री पेपर है, पास हो सके। अच्छा, तो स्टूडेंट्स बात को अंडरस्टैंड आपने करना है। देखें, बिजनेस टैक्सेशन का जो पेपर होता है ना, उसमें एक्चुअल में आपके टीचर्स क्या करते हैं, आपको दो न्यूमेरिकल करवाते हैं। एक करवाते हैं सेल टैक्स के रिलेटेड, एक करवाते हैं इनकम टैक्स के रिलेटेड। आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, आप स्टूडेंट्स ने दोनों न्यूमेरिकल प्रिपेयर नहीं करने जी, दोनों न्यूमेरिकल आप स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर नहीं करने। अब आप स्टूडेंट्स ने कितने कितने क्वेश्चन करने होते हैं, टोटल आपने 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से इनकम टैक्स का क्वेश्चन तो होता है कंपलसरी, उसको तो जरा रहने दें साइड पर, बाकी रह के पीछे 4। इस इन 4 क्वेश्चन में से आप स्टूडेंट्स क्या करते हो, सेल टैक्स के न्यूमेरिकल वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हो, एक आप करते हो अथॉरिटी वाला 2, एक आप करते हो इनकम टैक्स डेफिनेशन 3 और एक आप सेल टैक्स की डेफिनेशन या कोई भी और क्वेश्चन आप पकड़ लेते हो। ये आप गलत करते हो, ये पेपर पैटर्न से आपने कभी भी नहीं चलना। अब आप सुनिए आपने क्या करना है। देखें, नंबर 1 तो बात याद रखिएगा, आपको जो पेपर में ना पहला क्वेश्चन आता है ना, पहला क्वेश्चन जो पेपर में होता है वो होता है इनकम टैक्स डेफिनेशन का, डेफिनेशन का। ये आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। इसमें ना आपको आइंदा आने वाली वीडियो में ना मैं आपको ना 18 से 20 डेफिनेशंस आपको मैं दे रहा हूं, आपने सिर्फ उन्हीं को प्रिपेयर करना है। अब आपका ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। 4 डेफिनेशंस आपको आती हैं, कितनी, 4 डेफिनेशन आती है, हर डेफिनेशन के 5-5 मार्क्स हैं। एक क्वेश्चन आपने ये प्रिपेयर करना है। दूसरा क्वेश्चन आपने कौन सा प्रिपेयर करना है, दूसरा क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है जो कि आपके पेपर का ही क्वेश्चन नंबर 2 होता है, वो होता है एग्जम्पशंस। एग्जम्पशंस ये भी आपने प्रिपेयर करना है, ये भी 20 मार्क्स की होती हैं और 4 एग्जम्पशन भी पूछता है, कभी कभी वो 3 एग्जम्पशंस भी पूछता है, ये उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। इस साल उसने 4 एग्जम्पशंस पूछी थी। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने इंपॉर्टेंट एग्जम्पशंस जो है ना, वो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा भी हैं, वो 15 हैं बस, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप 10 याद कर लेते हो ना, फिर भी आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपने अटेम्प्ट करना है अथॉरिटी का, अथॉरिटीज का। इसमें आपको पता है एक एफबीआर है, एक सीआईआर है, एक आपके पास एपलेट ट्रिब्यूनल है, एक अपील टू एपलेट ट्रिब्यूनल है और एक चौथी भी करनी है आपने, अपील टू सीआईआर। ये भी आपने करनी है, अपील टू सीआईआर। अब ये कितने नंबर का है, ये भी 20 नंबर का है। 3 क्वेश्चन आपके हो गए। चौथा क्वेश्चन आपने कौन सा करना है, आपने करना है चौथा क्वेश्चन सेल टैक्स डेफिनेशन। डेफिनेशन स्टूडेंट्स, ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर ज्यादातर ना मोस्टली क्वेश्चन नंबर वो 6 के नेम से ही आपको क्वेश्चन नंबर देता है पास पेपर में। ये भी 4 आती हैं और कभी कभी वो 3 भी पूछता है, लेकिन मोस्टली 4 पूछता है और हर डेफिनेशन के 5 नंबर होते हैं, यानी कि 20 नंबर। ये इसका मतलब है अगर आप इन 4 क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हो ना, तो स्टूडेंट्स आपके 80 नंबर का पेपर है। इनकम टैक्स का क्वेश्चन अगर आप देखिए, अब अगर आपने 4 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट किए ना, तो सेल टैक्स के क्वेश्चन को सोल्व करना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। वो कंपलसरी भी नहीं होता सेल टैक्स का प्रॉब्लम्स या क्वेश्चन सोल्व करने वाला जो पार्ट है। इनकम टैक्स का जो क्वेश्चन होता है ना, वो कंपलसरी होता है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स ये कहते हो सर हमसे इनकम टैक्स का भी क्वेश्चन नहीं होता, तो ना करना। अगर आप इन चारों क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हो ना, 80 मार्क्स हैं टोटल, अगर हर क्वेश्चन में से आपके 10-10 मार्क्स भी है ना, आप पास हो जाते हो, आराम से पास हो जाते हो आप। मैंने इस साल एनुअल एग्जामिनेशन में इसी पेपर पैटर्न से स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई है और वो कामयाब। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि इनकम टैक्स की डेफिनेशन, इनकम टैक्स का क्वेश्चन ना करो, देखो कर लो, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को भी लेके चाह रहा हूँ जो बहुत लो लेवल के हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप इनको प्रिपेयर करें। देखें, अब आप कहेंगे सर कैसे हम पास हो जाएंगे, देखें मैं आपको इनकम टैक्स डेफिनेशन में सिर्फ 18 से 20 डेफिनेशन देने लगा हूँ। फर्ज करें आप चार डेफिनेशन है 5-5 नंबर की, अगर हर डेफिनेशन में आपके 2-2 नंबर भी आते हैं ना, 2-2 नंबर भी आते हैं, तो 5 2 10 10 नंबर आपके पहले क्वेश्चन से अटेम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है,
एग्जाम्शन है। एग्जाम्शन मैं आपको कह रहा हूँ कि टोटल मैं आपको 15 दूंगा, लेकिन अगर आप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको याद कर लेते हो ना, तो 3 या 4 आती हैं। इसमें से भी हर डेफिनेशन में से भी दो दो आपको नंबर आए ना, दो दो भी अगर अगर आप याद करो लो नंबर इन एग्जाम्शन में से, तो 10 यहाँ से बनते हैं। फिर अथॉरिटी, अथॉरिटी तो आप स्टूडेंट्स को पता है, आपने सारा सारी याद की होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें से तो 10 जो है आराम से आप ले सकते हो स्टूडेंट्स, ये तो 10 आ जाते हैं। और डेफिनेशन सेल टैक्स ये भी आपको जो मैं करवाऊंगा, ये 10 से 15 बस दूंगा डेफिनेशन, आप इनको याद कीजिएगा, दो दो नंबर यहाँ से भी आएंगे, आप पास हो जाएंगे। हाँ, किसी में ऐसा भी तो हो सकता है ना, जिसमें फर्ज करें जैसे अथॉरिटी है, आपको अच्छी तरह आती है अथॉरिटी, तो आप 15 भी ले सकते हो मैम, मैं मिनिमम 10 की बात कर रहा हूँ। तो आप इसी पेपर पैटर्न के मुताबिक चलेंगे। अगर आप हमारे या मेरे यूट्यूब चैनल से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको कोई जितना देखो, जितनी आपने एफर्ट लगानी है ना इनकम टैक्स के क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त, जितनी आपने एफर्ट लगानी है सेल टैक्स के क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त, उतनी आप एफर्ट इन चारों के ऊपर लगाओ। पक्का रट्टा लगाओ, बार बार लिखो, बार बार याद करो, बार बार एक एक लफ्ज इन डेफिनेशंस का और इन क्वेश्चन का लिखना है। आपको इनकम टैक्स का क्वेश्चन और सेल टैक्स का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनकम टैक्स का क्वेश्चन आपको पता है स्टूडेंट्स, वो कंपलसरी होता है। अगर आप पेपर में इनकम टैक्स के क्वेश्चन में फॉर्मेट बनाते हो, कुछ चीजें आप इनकम फ्रॉम सैलरी में लिखाते हो, कुछ इनकम फ्रॉम बिजनेस में, कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, कुछ इनकम फ्रॉम बिजनेस या कुछ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में लिखाते हो, थोड़ी थोड़ी सी चीजें लिखाते हो, यानी कि टोटल इनकम तक अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो 5 तो नंबर देगा ना। चले 5 भी ना दे, 3-4 नंबर तो हमें वो देगा, तो वो भी एक हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस पेपर पैटर्न से आपने तैयारी करनी है अपने इनकम टैक्स के पेपर की। और अगर आप एक दिन में एक डेफिनेशन भी याद करो ना, तो अभी क्या है, अभी आपको पता है एक डेट, अभी आपके पास 40-45 दिन अभी भी पड़े हुए हैं आपके पास, ठीक है ना। फेब के दरमियान या फेब के शुरू में आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो 30 दिन भी पड़े हो ना, तो एक दिन में अगर एक डेफिनेशन आप याद करो इनकम टैक्स की, एक एग्जाम्पशन याद कर लो, एक एग्जाम्पशन याद कर लो, एक याद कर लो सेल टैक्स की डेफिनेशन, तो एक दिन में अगर आप इन तीनों क्वेश्चन की एक एक डेफिनेशन याद करो ना, तो 15-15 तो मैक्सिमम डेफिनेशन है, तो 15 दिन आपके पास लगते हैं। और याद रखना एक बात, मेरी याद करने का तरीका देखो, जब भी आपने एक दिन एक डेफिनेशन को याद करना है ना, दूसरे दिन जब आपने नेक्स्ट डेफिनेशन को याद करने लगना है ना, तो पीछे वाले को लाजमी लिख के देखना है। अगर इसी तरह फर्ज करो अगर आपने 3-4-5-6 अगर आपने याद कर लिया, तो उससे न्यू जब आप ऐड करने लगे उसके अंदर डेफिनेशन, तो प्रीवियस डेफिनेशन को आपने, प्रीवियस जितनी भी डेफिनेशन बन जाए पहले उनको लिखें। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे अभी तक कितना याद है, पीछे वाली चीज मुझे कितनी याद है। उसमें जो चीज भूल जाए उसको रहने दो, वो छोड़ दो, वो दोबारा से याद करके लिख लो। लेकिन आपने ये बार बार लिख के देखना है। अगर आप बार बार लिख के देखोगे, तो आपको एक तो पता चलेगा कि आपको कितना याद हुआ है, दूसरा आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ मैं प्रिपेयर कर पाऊंगा। तो आपको इनकम टैक्स के प्रॉब्लम्स, सेल टैक्स की प्रॉब्लम की जान छोड़ें, उनको याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इसी पेपर पैटर्न को फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर हल हो जाएगा। और आने वाली वीडियो में मैं इन्हीं चारों क्वेश्चन को लेके चलूंगा। मैं सबसे पहले आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि इनकम टैक्स की इंपॉर्टेंट 18 डेफिनेशन वो आपके पास कौन सी हैं, 15 से 18 डेफिनेशन वो आपके पास कौन सी हैं, उनको ही टिक कीजिएगा अपनी बुक के अंदर और उन्हें ही आपने प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। और कमेंट सेक्शन में ये बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, और इसके अलावा आप इसी पेपर पैटर्न को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, या आप इनकम टैक्स के क्वेश्चन को या सेल टैक्स के क्वेश्चन को फॉलो करें। आप जो भी पेपर पैटर्न फॉलो करो, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक आपको ये चूज करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम एनुअल एग्जामिनेशन में मैंने जिन स्टूडेंट्स को यही पेपर पैटर्न से लेके चला था, उनके मार्क्स 60-70-65% 65 मार्क्स तक भी आए हैं उनके, जिन्होंने इनकम टैक्स का क्वेश्चन भी नहीं था उन्होंने अटेम्प्ट किया, उन्होंने सेल टैक्स का क्वेश्चन भी नहीं था अटेम्प्ट किया, यानी कि इन 80 में से ना उनके 65 तक भी मार्क्स आए। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।